उम्मीद मुताबिक जैसा कि एक्सपेक्टेड था हूबहू वही आरबीआई के नए गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी ने ऐलान किया है। आपके सामने टॉप जो खबरें हैं फटाफट रख देते हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट 1/4% की कटौती की है। अब इसके साथ जो ब्याज दर है वो 6.5% से घटाकर 6.25% पर आ गई हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेट कट के पक्ष में वोट किया है और वही आज की पॉलिसी में होता हुआ दिखाई दिया है। स्टैंस की अगर बात करें तो पॉलिसी रुख न्यूट्रल पर बरकरार रखा गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इस एमपीसी से निकल कर आया है। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं का जो रिस्क है वो अभी भी भारत की इकोनॉमी पर बना हुआ है, उसे सिरे से नकार नहीं सकते। लेकिन जीडीपी ग्रोथ अनुमान पर जरा नजर डालिए, 6.7% वित्त वर्ष 2026 के लिए, और जो सीपीआई का अनुमान है वो यहां पर 4.2% के पास रखा गया है। फूड इन्फ्लेशन में ये एक पॉजिटिव बात निकल कर आई कि फूड इन्फ्लेशन जो है, खाने पीने की महंगाई है, वो यहां से घटती हुई नजर आएगी क्योंकि खरीफ का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है और आगे रबी के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी यहां पर बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आइए, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, हूबहू वैसी ही पॉलिसी आई जैसे मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे, 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है और एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेट कट किया है। न्यूट्रल स्टैंस यहां पर बरकरार रखा है। मैं आपको बाजार का हाल बता देती हूं। एक स्पाइक जरूर यहां देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में, और उसके बाद अब डेज लो पर आ गया। 23,528 के पास निफ्टी है और बैंक निफ्टी 250 अंक गिरकर 50,125 के पास है। जी तो नेहा, बिल्कुल पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक रही है और अनुमान था ही बाजार का कि एक रेट कट मिलेगा। रेट कट में अच्छी बात है कि सर्वसम्मति से 6.5 के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों ने इस रेट कट कहा है कि करना चाहिए। आगे के लिए पॉलिसी न्यूट्रल है, वो भी एक अच्छा संकेत है कि जिस तरह के डेटा और जिस तरह के इन्फ्लेशन के आंकड़े आगे नजर आए आगे एक्शन लेगा। तो पॉलिसी इन लाइन उम्मीद मुताबिक है। न कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज है, नहीं कोई बड़ा ऐसा आप ये कहें कि शौक है, न पॉलिसी के लिहाज और पॉलिसी के लिहाज से जो गवर्नर साहब वो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है। रहा सवाल बाजार का, तो जाहिर सी बात है कि बाजार में एक्शन थोड़ा सा म्यूटेड है। सुबह हम बात कर भी रहे थे कि हो सकता है रेट कट के बाद भी थोड़ी सी आपको प्रॉफिट आती हुई दिखे, क्योंकि दोनों तरह से है। होने का मतलब ये कमजोर होगी और थोड़ा नाराजी चल रहा है, करेंसी होने से उन्हें लगता है प्रॉफिट जा रहा है, तो उनकी तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वाली लिए वो रह ही सकती है। दूसरा सवाल बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी इससे पहले ज्यादा मजबूत रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वापस भी आने की संभावना भी रहती है। लेकिन अब आपको अप्रोच आपको कैसे करना है, पॉलिसी न्यूट्रल से हल्की सी पॉजिटिव माइंड बाजार के लिए। ऐसा कुछ नहीं जिससे बाजार टूट जाए और ऐसा अनएक्सपेक्टेड की जिससे बहुत ज्यादा भाग जाए। तो अल्टीमेटली वो बात वही है कि आगे एफआई का रुझान कैसे रहता है। जहां तक आज पॉलिसी के बाद का सवाल है, 50,000 के नीचे ट्रेड करने के बैंक निफ्टी थोड़ा आपको खुले के संकेत देगा और 50,600 के पार निकलकर टिकने के बाद आपको बैंक निफ्टी में और मजबूती बनती हुई दिखेगी। जहां तक सवाल निफ्टी का है, तो निफ्टी के लिए वही रेंज है नीचे की तरफ 23,400 23,500 के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर आप 23,000 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। तो रेंज पर नजर रखें। बेहतर है कि आज बाजार को वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा रहने दें। आप इंतजार करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे बाजार रेंज के एक तरफ निकलकर तोड़कर बंद होने की कोशिश करता है। बट ओवरऑल पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक आप ये मानकर चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टेक देने के लिए। तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर पॉलिसी देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे